करते हैं। अच्छा, आज आपका केमिस्ट्री का एक क्लास हुआ है, क्या क्या पढ़ा बेटा उसमें? क्या पढ़े उसमें? Sir, IUPAC naming of amine. अच्छा, ओनली फिलहाल अभी IUPAC नोमेनक्लेचर ही चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को कल कुछ क्वेश्चन बताए थे, आज एक पेपर हम लोग बना के लाए हैं और उस पेपर में कुछ पहले जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्चुअली बिना प्रैक्टिस के मुझे लगता है कि ये चैप्टर पॉसिबल नहीं है, तो मेरा यही उद्देश्य रहता है कि पहले प्रैक्टिस करें और तब अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग करें। चलिए डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं। पता है आप लोगों को सबने बताया था, वन मोल की एनर्जी जो है हम लोग 1 मोल के लिए जो है निकालते हैं। 1 मोल के लिए हम लोग डेल्टा एच निकालना जानते हैं। और क्या इसके लिए, ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द 6 of the carbon plus 3 of H2 equal to C6H6। इसके लिए डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन निकालना आपको। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस इक्वेशन। और आपको गिवन इक्वेशन क्या क्या है प्यारे बच्चों? हियर आर द गिवन C6H6 plus 15/2 O2 equal to 6CO2 plus 3H2O। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3267, दिख रहा है ना, किलो जूल पर मोल। एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन इज लाइक दिस, कार्बन प्लस O2 गैस में है, सॉलिड में है, सबकी स्टेबल स्टेट लिख रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ पीछे से, टाइम ज्यादा हो रहा है क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं हमारे पास, है ना, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ। CO2 equal to delta H of the formation equal to standard enthalpy of the formation जो भी है equal to minus of 393.5 kilojoule per mole। And the another equation is like this, carbon plus O2, अच्छा carbon plus O2 वाला लिख लिया है, H2 plus 1/2 of the O2 equal to water molecule। And the delta H of the formation equal to minus of the 285.8 kilojoule per mole। So what we have to do that, please look at the questions. You have to find out the value of the standard enthalpy of the formation for this equation। और आप लोगों को इक्वेशन दी गई है, on the basis of following equation आप लोगों को इसके लिए डेल्टा एच ऑफ एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों? आप लोगों को इस इक्वेशन के बेस पे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल टाइप की इक्वेशन है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, और मुझे लगता है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग इसको कर सकते हैं। फिलहाल आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसको करता हूँ सॉल्व। तो सबसे पहले करना क्या है, देखिए एक इक्वेशन को मार्क कर देना है, इस इक्वेशन को मार्क करना है। हमको ये इक्वेशन पाना है इन तीनों इक्वेशन से, हमको ये इक्वेशन पाना है इन तीनों इक्वेशन से। तो देखिए सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन का है बच्चों, रिएक्टेंट में है, और C6H6 का है प्रोडक्ट में है। C6H6 आपका प्रोडक्ट में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि दिस इज द बेंजीन, बेंजीन इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन, and the another one is the carbon and the hydrogen are the part of the reactant। ये दोनों के दोनों पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट का पार्ट है, और आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू, इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है इन तीनों। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बेंजीन कहाँ है प्रोडक्ट में, किस इक्वेशन में बेंजीन है, पहले चेक करो इन तीनों में से। ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर पहला बेंजीन को कंटेन कर रहा है, लेकिन इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में
बेंजीन का है बेटा रिएक्टेंट में, लेकिन हमारे पास क्या है प्रोडक्ट में, तो मैं इस इक्वेशन को क्या कर दूंगा, यूं पलट दूंगा। तो पलटने के बाद 6 ऑफ CO2 प्लस 3 ऑफ H2O, इसको यहां लिखूंगा ना, इसको उधर लिखूंगा, इक्वल टू C6H6 प्लस 15/2O2। तो यहाँ पे जो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आएगी, इसके आगे प्लस साइन आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, आप खुद देखो यार, अगर मैं गलत कह रहा हूं आप खुद देखो, आएगी ना प्लस साइन। अब देखो कार्बन, कार्बन बिल्कुल है तो सर लिख लो, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन और इक्वल टू क्या लिखो पूरा CO2। लेकिन एक बात देखो, कार्बन कितना है इधर 6 और हमारे इक्वेशन में कितना है 8, तो इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अरे ये देखो लाइन का मीनिंग देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 6, है ना, तो डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस 6 और 6 CO2 कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा इक्वेशन क्या है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में लिखो सेम, क्या है तीसरा इक्वेशन H2 प्लस 1/2O2, H2 प्लस 1/2O2 इक्वल टू क्या है बेटा H2O। लेकिन देखो कितने हाइड्रोजन है यहाँ, एक, इधर कितने हैं 3, तो इस इक्वेशन को थर्ड से इक्वेशन थर्ड को काई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3H2 इंटू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3H2 इंटू 3/2O2, है ना, और 3 ऐड कर दो, आया बेटा समझ में, ये लाइन सबसे मेन है, ये लाइन सबसे मेन है। अब देखो किससे कौन कौन कुछ चीजें कैंसिल हो रही होगी, देखिए सबसे पहली बात तो 6CO2 से 6CO2 कैंसिल करो, 3 वाटर से 3 वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल करो प्यारे बच्चों। देखो इधर हाइड्रोजन के ऑक्सीजन काउंट करो, टोटल कितना है 6 प्लस 3/2, तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 प्लस 3/2 कितना हुआ O2, तो 3 टू जा मतलब कितने हो गए 15/2, 15/2 O2 होगा नहीं होगा, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके कितना 15/2 होगा ना, 6 प्लस 3/2 O2, तो इससे इससे ये 15/2 वाला कैंसिल कर दो। क्या क्या बचा, पूरे इक्वेशन में रिएक्टेंट में देखो एक बचा है सर 6 कार्बन प्लस दूसरा क्या बचा बच्चा 3 वाटर 3 हाइड्रोजन, अब कुछ भी नहीं है, सीधे उधर चलो, प्रोडक्ट में क्या बचा है C6H6, क्या और कुछ बचा है क्या, नहीं सर और कुछ नहीं बचा। मतलब जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या इसके इक्विवेलेंट आई या नहीं आई, जरा देखो तो, देखो आई या नहीं आई, आया ना, आ गया बेटा, समझ रहे हैं ना। तो मतलब कहने का ये मीनिंग है, तो ओवरऑल डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इक्वेशन फर्स्ट के आगे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था इसको प्लस साइन करना था, मतलब 3267 प्लस, है ना, और सेकंड इक्वेशन का जो डेल्टा H की वैल्यू है, सॉरी यही है ना, ये है, इसके लिए डेल्टा H ऑफ F की वैल्यू यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है 393.5 है, और लास्ट वाले के लिए डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू कितना है -285। इक्वेशन सेकंड के डेल्टा H को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखेंगे 6 इंटू माइनस ऑफ 282 माइनस ऑफ 393.5 प्लस इक्वेशन थर्ड के डेल्टा H को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई क्या है 3 इंटू माइनस ऑफ 285.8, बस अब ऐड कर दो, जो वैल्यू किलो जूल पर मोल में आएगा, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। क्या मैं इस इक्वेशन को एक बार और समझाऊं क्या, क्या मैं इस इक्वेशन को एक बार और समझाऊं क्या, बताओ बेटा, बोलो, कर लोगे, से यस और नो,
कर लोगे? हाँ या ना बोलो, बताओ। ठीक है ना? चलिए नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं, क्योंकि ये जो है बिना प्रैक्टिस का इस टाइप के रिएक्शन बिल्कुल भी आपसे नहीं होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने शायद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल और बेसिक टाइप की इक्वेशन हमारे पास है। पहले आप लोगों को जो है प्रैक्टिस थोड़ा करना है। इस इक्वेशन पे थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो, सब लोगों को करना है। आपको आंसर में क्या लिख के देना है कि अगर किसी को मल्टीप्लाई करना होगा तो बोलेंगे सर इक्वेशन इतने को मल्टीप्लाई करो, सर इक्वेशन इतने को अगर इनवर्स करना होगा तो लिखेंगे इनवर्स। आंसर फाइनल नहीं लिखना है, इनवर्स करना होगा तो इनवर्स लिखेंगे, है ना? बस आंसर तो आप कर सकते हैं ना। एडिशन तो आप जानते हैं, या एडिशन नहीं जानता है कोई स्टूडेंट? कैलकुलेट द delta H of formation for the following reaction. Reaction is like this: C2H2 plus, मैं इसकी स्टेट नहीं लिख रहा हूं, सारे के सारे स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे अपने, C2H4 और डेल्टा H इस इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करना है, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन। अब इक्वेशन हमारे पास कौन कौन सी हैं? पहला है H2 plus 1/2 of O2 equal to water. So water of delta H of formation for this equation is there 68.3 kilocalorie. And this second equation is like this: C2H2 plus 5/2 O2 equal to 2 of CO2 plus water molecule. Delta H not of the formation equal to minus 310.6 kilocalorie में होगी। And third equation is like this: C2H4 plus 3O2 equal to 2CO2 plus 2H2O. Delta H of formation for this equation minus 337.2 kilocalorie. जरा सा प्रैक्टिस करो बस 1-2 मिनट। जरा इसके लिए प्रैक्टिस करो भाई आप लोग। आपको बस आंसर देना है कि सर डेल्टा, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इनवर्स किया, बस ऐसा देना आंसर। पूरा नहीं देना है, पूरा नहीं लिखोगे आप।
सर हम्म, सर सिर्फ इक्वेशन 3 को ही इन्वर्स कर लो। ओके, क्रॉस चेक कर लो बेटा अपने अपने आंसर। सारे स्टूडेंट दो यार, एक ही लड़की आंसर देती है। और किसने दिया भाई? और भी दो, एक दो लोग तो और दो कम से कम। अरे बहुत कम लोग दे रहे हैं आंसर, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, जरा देखो। ये इक्वेशन आपके पास मेन है, इसको आपको पाना है इन तीनों इक्वेशन से। इन तीनों इक्वेशन से आपको इसको पाना है। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे CH2H2 आपका रिएक्टेंट में है, तो CH2H2 और हाइड्रोजन कहाँ है? रिएक्टेंट में है। यहाँ पे C2H4 कहाँ है बेटा? प्रोडक्ट में है। तो देखिए सबसे पहले देखो C2H4 को चेक करो, कोई इक्वेशन है क्या जिसमें C2H4 है? यस सर, एक इक्वेशन है, 1 2 3 ये वाली। लेकिन इस इक्वेशन में तो ये तो रिएक्टेंट में, हमको कहाँ चाहिए? प्रोडक्ट में चाहिए। इनवर्स ऑफ, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, इनवर्स ऑफ इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को इनवर्स करो तो इसके आगे जो साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए 2 ऑफ, अच्छा कहीं भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसी को लिख लो जो आपको पसंद है। 2 ऑफ 2H2O, 2CO2 प्लस 2H2O, इसको उधर ले जाओ, C2H4। ये इक्वेशन थर्ड है तो इसको बाद में लिखें तो अच्छी बात रहेगी, तो मैं नीचे लिख रहा हूं इसको। 2CO2 प्लस 2H2O इक्वल टू आपका हो जाएगा C2H4 प्लस 3O2। अब इसके आगे जो डेल्टा H होगा तो उसका साइन कैसा हो जाएगा? प्लस 337.2, यही तो होगा सर। यस। और देखो C2H2 कहाँ है? रिएक्टेंट में है, तो लिख लो, यहीं पे लिख लो, इसके ऊपर C2H2 प्लस 5/2O2 इक्वल टू कहाँ? CO2 प्लस H2O। इसके आगे फिलहाल तो शायद कुछ है भी नहीं। 6। और उसके बाद हाइड्रोजन का है बेटा? हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट में है, ठीक है ना? हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट में है, तो H2 प्लस 1/2, H2 प्लस 1/2O2 इक्वल टू H2O। तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू हो जाएगा -68.3। अब देखो, लेकिन यहाँ कितने? C2H2 एक ही है, एक ही है, हाइड्रोजन भी एक ही है, बिल्कुल सर एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारा बढ़िया का बढ़िया चल रहा है। देखो 2CO2 से 2CO2 कैंसिल करो, कर दिया। अब देखो
2CO2 से 2CO2 आपने यहाँ से कैंसिल कर दिया, और अब करोगे क्या, और इधर फिर आपके पास देखो ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन काउंट करो 5/2 प्लस, देखो 5/2, 5/2 प्लस 1/2, तो कितना हो गया 6/2 H2O, मतलब 3H2O। तो यहाँ कितना है बेटा 3H2O है, यहाँ भी कितना है, देखो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ है, अच्छा एक H2O इधर है एक इधर है। अच्छा एक मिनट आपको बताता हूँ, किसी क्वेश्चन को 2 से सर हाँ, वो 3O2 है, H2O नहीं है। अच्छा ये नहीं नहीं, वो फर्स्ट इक्वेशन है ना, उसको उसके O2 अगर ऐड करेंगे तो 3O2 मिलेगा। हाँ, तो ये 3O2 हो जाएगा ना पूरा, 3O2, हाँ सही कह रही है। तो इस पूरे O2 से ये पूरा 3O2 कैंसिल हो गया। अब देखो इधर, अब देखो इधर, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक और चीज हमारे पास कुछ जो है, अब यहाँ जो है क्या बचा, यहाँ 2H2, यहाँ एक ही H2 है क्या, एक मिनट है देख लेता हूँ। अच्छा वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एक ही बच रहा है, एक मिनट है, 2H2O, एक और वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए फिर इधर। सर सेकेंड इक्वेशन में है। अच्छा एक इधर भी तो है, हाँ हाँ, मुझे थोड़ा दिखने में दिक्कत आ रही है, शायद मेरी आंखों में कुछ दिक्कत हो रहा है, बिल्कुल हो गया है, सही है ना, सारा कैंसिल हो गया, तभी तो मैं कह रहा हूँ यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए इसमें। यहाँ क्या बचा H2 और इक्वल टू, इधर क्या हुआ देखो C2H4, बन तो गया इक्वेशन, कुछ भी नहीं किया आपने, इन दोनों को ऐड कर दिया सर, और इसको जो है मतलब क्या क्या इसको इनवर्स कर दिया, तो मतलब कैसे लिखा होगा आपने आंसर, में आपको बताता हूँ, देखो आपने लिखा होगा -310.6 प्लस, इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं, ओवरऑल डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू, ठीक है, कहीं पे किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो -68.3 प्लस माइनस ऑफ दूसरा वाला इक्वेशन ये है 310.6 प्लस, और प्लस में ही है ये वैल्यू 337.2, इन सबको ऐड करके जो आंसर आएगा दिस इज द फाइनल आंसर। देख लो भाई यही आया क्या सभी का, यही आया। यस सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, वेरी वेरी गुड। और अगर सब स्टूडेंट अगर इस बात से अगर एग्री हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो एक और लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर हीट ऑफ कंबशन पढ़ाता हूँ आपको। कंबशन में भी ऐसे ही करना है, बस जहां पे डेल्टा एच एफ लिख रहे हैं वहां पे डेल्टा एच ऑफ सी लिख देना है। कंबशन में भी यही करना है, बस नाम बताना मेरा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं नाम नहीं बताऊंगा तो फिर पूरा काम खराब हो जाएगा मेरा, समझ रहे हैं ना। तो नाम बताना मेरा जरूरी है बच्चों, वरना पूरा काम खराब हो जाएगा। एग्जाम में काम खराब होने का मतलब हो गया कि एग्जाम में आएगा और तो आप कंबशन लिख के आएगा तो आप सॉल्व ही नहीं करोगे, कंफ्यूजन हो जाओगे यार, कंबशन तो पढ़ाएंगे और करना वही मेथड से सॉल्व। सेम बात यही कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक दिस, 2 of the iron plus 3/2 of O2 Fe2O3, तो डेल्टा H is equal to minus of 193.4 kilojoule per mole। द सेकंड, एक इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन आपको दिया है Mg प्लस O2 इक्वल टू, आपको दिया हुआ है MgO प्लस डेल्टा H is equal to minus 140.2 किलोजूल पर, और आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा एच है, एच एम लिखो सामने, फॉर 3Mg प्लस Fe2O3 इक्वल टू
MgO प्लस 2Fe, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसके लिए डेल्टा HF निकालो तो जरा, ये तो छोटी इक्वेशन है, करो इसको जल्दी। हो गया? अरे हो गया। ओके, गुड। और भी स्टूडेंट करिए यार, सब लोग आंसर लिख के दो, टाइप करो, टाइप करो। टाइप करने में ही मेरा आप लोगों से विश्वास रहेगा, नहीं तो मैं समझूंगा कि एक ही बच्ची कर रही है, वो भी। ठीक है ना? करिए, थोड़ा फास्ट करिए।
अरे इतने सारे लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं आंसर? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है क्या इसमें यार। ये तो बड़ी दुख की बात है। Mg है, Mg है, Fe2O3 है, Fe2O3 इधर प्रोडक्ट में इधर रिएक्टेंट में है, तो इस इक्वेशन को इनवर्स कर दीजिएगा। इनवर्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट को यूं घुमा दो, Fe2O3 और इक्वल टू क्या लिख दो, 2Fe प्लस 3/2 क्या लिख दो, O2 लिख दो। डेल्टा एच ऑफ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी 1/93.4 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन सेकंड में देखो, Mg प्लस Mg रिएक्टेंट में ही है, ठीक है सर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, MgO लिखो। लेकिन इधर Mg कितना है 3, इधर कितना है 1, तो मतलब इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 3 लगा दो बस बढ़िया से। तो बस ऐड कर दो बढ़िया से। तो डेल्टा एच ऑफ एफ के आगे क्या हो जाएगा, एच ऑफ एफ के आगे 3 इंटू माइनस ऑफ 140.2 किलो जूल पर मोल। बस बढ़िया से, अब तो ठीक हो गया। 3O2 यहाँ पे आपका 3O2 है और यहाँ पे क्या है बेटा, है ना, और इधर पे आपका क्या है, देखिए यहाँ पे आपका 3/2O2 है। और देखो बैलेंस नहीं हुआ क्या अभी भी, एक काम करता हूं मैं, क्योंकि 1 मिनट, अभी सारा सही हो जाएगा। Fe2O3 बन गया है। अच्छा आयरन है 2Fe है, 2Fe है, 1 मिनट है, यहाँ इक्वेशन में 2Fe है, बिल्कुल है सर, यहाँ पे 2Fe है। और MgO है, 3MgO है, ठीक है, और बिल्कुल है इधर ही है। यहाँ Fe2O3 है, लेकिन ये Mg है। अच्छा इधर 3/2O2 कहाँ से आया, 3/2, ये इक्वेशन ही गलत है, इसका मतलब ये 3O2 करो, 3O2 बैलेंस हो गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 3/2 हो नहीं सकता था ना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, खुद ही हमको पता लग जाएगा सर कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। बस Fe2O3 3Mg। अरे आप एक बात खुद देखो, मैंने यहाँ 3/2 लिखा, मिल भी नहीं रहा है। अगर यहाँ गलत लिखा है तो यहाँ पकड़ा जाएगा, मैं अपना आंसर यहीं पे चेक कर लूंगा कि गलत है या सही है, तो यहीं पे पकड़ा जाऊंगा। उस लड़की को भी पता लग गया होगा, लेकिन उसने क्या किया, एकदम से आंसर जो है समझ में आया और उसने एकदम से दे दिया आंसर। बस यही तो करना था। 2Fe प्लस 3MgO। बस अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ऐड कर लो, बस दिक्कत थोड़े ना आए। उस लड़की को भी यही तो पता होगा, उसको भी पता लग गया होगा, बाकी जो है वो खुद ही आपने इंप्रूवमेंट कर दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ गलत लिखूंगा तो यहाँ मैं पकड़ा जाऊंगा, अगर मैं यहाँ गलत लिखूंगा तो मैं यहाँ पकड़ा जाऊंगा। इस बात को भी नोट कर लो, ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं हीट ऑफ कंबशन, और फिर सेम टाइप के प्रॉब्लम फिर सॉल्व करते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। यहां तक क्लियर है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एक बढ़िया वाला कंसेप्ट। क्या सीखते हैं, हीट ऑफ कंबशन। Heat of combustion is indicated by delta H of C। इसको आप डेल्टा H of C से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। या आप इसको यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हैं, बुक में अलग अलग दिया है, तो आप समझ जाइए सब डेल्टा H ही है।
इसका मतलब ये होता है, कंबशन का मतलब होता है जलाना, कंबशन का मीनिंग होता है बर्निंग। अगर मैं इस सब्सटेंस की एक मोल को जलाता हूं, ठीक है ना, मतलब एक सब्सटेंस की एक मोल को जलाता हूं तो उसको बोला जाता है इसका स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। समझ रहे हैं क्या? तो ये जो आपको नोट लगा के दिया हुआ है, ये इस बात को भी इंडिकेट करेगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। कहने का ये मीनिंग है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है या कुछ भी है, इसके एक मोल को जलाने में जो हीट चेंज आएगा, जो हीट रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। और इसके एक मोल को बोला तो स्टैंडर्ड बोल रहा हूं, अगर इसको पूरा जला देता हूं तो जो हीट रिलीज होगी दैट इज द हीट ऑफ कंबशन। एक का मतलब स्टैंडर्ड, और एक से ज्यादा है तो नॉर्मली स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, है ना। मतलब अगर एक से ज्यादा है तो आप बोलेंगे सर हीट ऑफ कंबशन, और एक मोल है तो स्टैंडर्ड अमाउंट को ले लिया है, दैट इज कॉल्ड है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, मैं यहाँ पे देखिए कैसे लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of substances बर्न विद ऑक्सीजन। जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, उसको बोलता जाता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। तो डेल्टा एच नॉट ऑफ द सी, दिस इज इट, और डेल्टा एच ऑफ द सी का मतलब हो जाएगा एच ऑफ सी हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन। और दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन में क्या डिफरेंस है? स्टैंडर्ड में एक मोल लेंगे और हीट में आप इतना ले लेंगे। तो सपोज जरा देखो, ए टू बी कोई एक रिएक्शन है, तो इसके एक मोल को जलाने में कितना हीट लगेगा? सुनो इधर ध्यान से देखो, तो डेल्टा एच ऑफ सी हीट ऑफ कंबशन इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन किसका होना चाहिए? कंबशन की बात कर रहा है। मतलब अगर आप जलाओगे तो जलाने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ओनली फॉर 1 मोल। इफ amount is more than 1 mole, then you can say that this is the heat of combustion. Standard amount is only 1 mole. Are you getting my point? मैं ये कह रहा हूं स्टैंडर्ड अमाउंट ओनली 1 मोल है, और 1 मोल से अगर ज्यादा हो जाता है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। दिस इज द सिंपल सिंपल सिंपल। सारे क्वेश्चन उसी वे में सॉल्व करना है, बस इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब सुनो बच्चों, होता क्या है जरा ध्यान से देखो, सबको कंबशन का मतलब होता है, कहीं पे अगर हीट ऑफ कंबशन लिखा हुआ है, सुनो एक ट्रिक समझा रहा हूं, याद रखने का एक ट्रिक है। कहीं पे आपको बोला जाता है कंबशन, अगर ये टर्म लिखा हुआ है तो मान के चलिए कि सर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया, पक्का है, फिक्स। अब जब भी कोई हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिला होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ रहे होंगे, और थोड़ा बहुत समझाया होगा सब। तो मतलब कुछ भी हो सकता हो, CN हो सकता है, H2N भी हो सकता है, H2N या जो भी है, जो भी लिख रहे हैं आप, ऐसा हो सकता है। कहने का मतलब है CXHX भी हो सकता है, ठीक है ना। CX और H क्या लिख देता हूं? Y। मान के चलिए मैंने लिखा C2H6, C3H8, C4H10,
C5H12, C6H14, C7H16। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इथेन। पढ़ा है आपने, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन, and the butane, and this the pentane, and this is the hexane, and this is the heptane। हेप्टेन बोलते हैं इसको। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं। अब जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन CXHY का मतलब दिस, ये क्या है बेटा, एक हाइड्रोकार्बन। अब जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो आपको हमेशा एक बात पता होनी चाहिए, वहां से CO2 गैस का रिलीज होता है। CO2 गैस और वाटर निकलता है। अब वाटर निकलता है वो तो दिखता नहीं ना, हमको कहाँ दिखता है, हमको नहीं दिखता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हो जाता है और प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में मिलता है। वाटर आपको कहाँ से दिखता है, किसी को जलाने से नहीं दिखता ना, आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए। अब सुनिए, अब ये कोई एक हाइड्रोकार्बन है, देखो C6, मैंने लिखा है जरा देखो, CXHY। C का मतलब CO2 से लेना देना होगा, H का मतलब वाटर से लेना देना। तो ये अगर कभी बोलता है कंबशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तो आप लिखेंगे XCO2 प्लस Y वाटर मॉलिक्यूल। Y हाइड्रोजन के आगे है तो वाटर हाइड्रोजन के आगे होगा, X का मतलब CO2, सबको साथ CO2 बनेगा। आप इनमें से किसी को भी जला लो, CO2 पक्का बनेगा और वाटर पक्का बनेगा। मान के चलो C2H6 को मैंने जला दिया, C2H6 को मैंने जलाया तो देखो क्या बन रहा है, CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। लेकिन कितने CO2 बनेंगे, कितने कार्बन है यहाँ पे, 2। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, कितना हाइड्रोजन है, तो बैलेंस कर लो हाइड्रोजन को, आपकी क्या दिक्कत है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, क्योंकि 2 पहले से है तो 3 2 जा 6 है ना, 2 पहले से है तो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। मीथेन को देखो बच्चों, मीथेन को है ना, या इसको लिख लो Y/2। Y/2 का मतलब क्या हो जाएगा, जितना ये Y होगा Y का आधा, है ना, तो Y मान के चलो, Y कितना था 6, तो Y का आधा इधर कितना लिखूंगा 3, 6/2 या 3, है ना। अब देखो, अब ऑक्सीजन को अब बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन कितना लगा, ऑक्सीजन जितना लगा उसका बैलेंस कर लो। यहाँ पे देखो 4 इधर पे लग गया और 4 इधर पे लग गया, और यहाँ पे कितना लगा, 3 इधर लग गया, 7 लग गया, तो 7 इसको करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो 7/2 कर लो। आए समझ में, सुन रहे हैं ना, 7 लिख लिया और 7/2 लिख लो, बस कोई दिक्कत थोड़े ना है ऑक्सीजन को। अब मीथेन का देखो जलाओ, O2, आपको पता है कि सर ने बोला था CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। कितने कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे ये Y हो जाएगा हाइड्रोजन, तो Y/2 का मतलब 2H2 लगाओ। ऑक्सीजन अब बैलेंस कर लो, 2 इधर है 2 इधर है, तो कितना हुआ, 2 इधर है तो 4, तो 4 का मतलब 2O2, 2 2 जा 4। किसी को भी जला लो आप, यहाँ पे भी डेल्टा H कुछ न कुछ जो है हीट रिलीज होगी, कंबशन हो रहा है, ये सारी कंबशन हो रहा है। देखिए C3H8 को जलाता हूं मैं, O2 के साथ इसको रिएक्शन करो, क्या बनेगा देखो, CO2 प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब लेकिन सर कितने CO2 बनेंगे, भाई कितने हैं, 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, तो 8/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अब ऑक्सीजन कर लो, काउंट कर लो कितने बने, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 6 और प्लस 4 कितना हो गया 10, 5O2 मतलब 10 है ना, तो 2 पहले से, तो 5 2 जा 3। आया समझ में, आया बेटा समझ में, या किसी को कोई डाउट आ रहा है अभी भी पूछो। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, हीट ऑफ कंबशन का, एक ही है वो सब क्वेश्चन, उसी मेथड से सॉल्व करना है।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही मेथड आपको अप्लाई करना है जो मैं अभी तक बताया। असनाम डेल्टा एच ऑफ सी आ जाएगा उसकी जवाब। देखो C2H4 प्लस H2 इक्वल टू C2H। इसके लिए आपको डेल्टा एच ऑफ सी निकालना है। इस इक्वेशन के लिए कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है? C2H4 प्लस 3O2 इक्वल टू 2CO2 प्लस 2H2O। डेल्टा एच सी इसके लिए दिया हुआ है -140.5 किलो जूल पर मोल, है ना। दूसरा इक्वेशन है आपके पास C2H6 प्लस 7/2O2 2CO2 plus 3H2O equal to delta H of the C equal to है minus of 558 kilojoule per mole. And the third is like this: H2 plus 1/2 of O2 equal to water molecule, and the delta H equal to minus of 285.6 kilojoule. कर लो इसको सॉल्व। इसको सॉल्व कर लो भाई। और भी लोग करो यार, देखो इसने तो बड़ा जल्दी कर दिया।
गुड। और भी? चलिए देखिए, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर आपको एक और इक्वेशन फिर से करना है, क्योंकि बिना सॉल्व किए तो नहीं होगा ये अभी भी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है आप लोगों पे, बहुत कम स्टूडेंट अभी भी कर पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, C2H4 प्लस H2 इक्वल टू C2H6। C2H6 हमारा प्रोडक्ट में है, ठीक है ना, प्रोडक्ट में है, लेकिन हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है, रिएक्टेंट में है, तो मैं लिखूंगा इनवर्स ऑफ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड को इन्वर्स करो, बाकी C2H4 भी यही है और H2 भी इधर ही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए देखिए आइए क्या होता है, इसमें चेक कर ले, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे बचा हुआ, देखिए इक्वेशन फर्स्ट को ऐसे लिखा है यहाँ पे, तो ऐसे लिख देते हैं C2H4 प्लस 3O2 इक्वल टू 2CO2 प्लस 2H2O हो गया। और इस इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड को इन्वर्स किया है, तो इसको इधर लाओ, 2CO2 प्लस 3H2O इक्वल टू, मैंने लिखा C2H6 प्लस 7/2O। और फिर इक्वेशन थर्ड में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, तो H2 प्लस 1/2O2 इक्वल टू H2। सबसे पहले क्या कैंसिल हो रहा है, 2CO2 से 2CO2, 3H2O से एक, दो H2O ये है, एक H2 ये है, तो 3H2 हो गया, है ना। देखो 1/2O2 प्लस 3O2, तो 1/2 प्लस 3 इक्वल टू 7/2O2 होगा, नहीं होगा यहाँ पे, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। क्या क्या बचा इधर, C2H4 प्लस H2 इक्वल टू क्या हो गया, C2H6। मतलब क्या करना है, ओनली जो सेकंड वाली इक्वेशन था इसी को प्लस में कर देना है, तो ओवरऑल डेल्टा H ऑफ द C इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1409.5 प्लस, और प्लस सेकंड में ही प्लस ही आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा माइनस ऑफ 285.6। जो वैल्यू आएगी दैट इज किलो जूल पर मोल में आएगी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द इक्वेशन। नोट कर लो भाई, बहुत ही जल्दी हो रहा है यार, अब तो, है ना, अब तो बहुत सिंपल तरीके से अभी सॉल्व होने वाला है, कोई भी दिक्कत आ ही नहीं रही है किसी भी बच्चे को, है ना। अब जो भी आंसर आए वो देख लेना फाइनली ऐड करके, ठीक। चलिए अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज लाइक दिस, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ,
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, जरा देखिए। the heat of combustion of solid benzoic acid at constant volume is minus 321.30 kilojoule at 27 degree Celsius. The heat of combustion at constant pressure क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। और आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। तो इसको जी लिख देता हूं, और रुकिए, इसको भी जी लिख देता हूं, और इस वाटर मॉलिक्यूल को गैस लिख देता हूं। लो, तो अब जरा देख लो पहले, तो बैलेंस है इक्वेशन या नहीं है, ये चेक कर लो पहले, बैलेंस है या नहीं है वो भी चेक कर लो, और फाइनली सॉल्व करो। मतलब आपको जो है हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर पे निकालना है। हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर पे आपको वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है, 1%, कोशिश करो।
सर हम्म, यहाँ पे आर की क्या वैल्यू है? आर की वैल्यू 8.314। आर की वैल्यू क्योंकि जूल में ही रखनी पड़ेगी ना, वैल्यू तो जूल में ही आएगी। चलिए मैं ही खुद कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट। हाँ हाँ, सही सही आंसर है। हाँ हाँ, रिद्धि का करीब करीब सही है। देखो कैसे निकालते हैं, क्या कह रहा है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। मतलब हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू की वैल्यू दी है उसने -3 to 1.30 किलो जूल। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। 27 हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट, तो क्यूपी इज इक्वल टू आपको निकालना है डेल्टा ऑफ एचपी, है ना। डेल्टा ऑफ एच निकालना है, एच ऑफ सी कंबशन है तो एच ऑफ सी। क्यूपी इक्वल टू होता है, क्या बोला है, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है वो डेल्टा एच के बराबर होता है। तो ये डेल्टा एच ऑफ सी निकाल, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। एन जी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ गैसेस मोल ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। 7 + 3 10 माइनस 17/2 इक्वल टू 23। 20 माइनस ये तो 3/2 ऐसा आ जाएगा। ये आ रहा है एन जी 3/2 है ना, क्योंकि यहाँ पे 10 हो गया तो 10 टू जा 20 माइनस 17 इक्वल टू 3/2। अब डेल्टा
h इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू की वैल्यू दी है यहाँ पे, देखिए जरा ध्यान से, ये वाला दिया है 321 माइनस 321.3 इंटू किलो जूल में है तो 10⁻³ में आ जाएगा, माइनस 321.3 इंटू 10⁻³ ठीक है ना, प्लस NGRT प्लस 3/2 NGR 8.31 इंटू T 300 केल्विन। तो ये वैल्यू ओवरऑल कितनी आ रही है, -321,300। 10⁻³ को कन्वर्ट कर दिया, प्लस इसको, तो ये हो जाएगा प्लस 8.31 इंटू 3 जा 900 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको फाइनली ऐड कर लो, कितना आ रहा आंसर, इसको फाइनली ऐड कर लो तो कितना आएगा देख लो, मैं ही कर देता हूं, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 321, ये आएगा 642,600 माइनस में प्लस, अब ये हो जाएगा 8.314 इंटू 900, तो ये आएगा 7482.6 डिवाइडेड बाई 2 से, तो 642,600, तो ये आ रहा है आपका करीब करीब, डिवाइडेड बाई, इसको 2 से डिवाइड भी कर दो तो ये आएगा, 1 मिनट है, माइनस, तो ये आ रहा है इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू -317,558.7 जूल पर मोल। तो पॉइंट यहाँ पे 1 2 3, तो ये होगा -317.5 किलो जूल पर मोल। ये आ रहा फाइनल आंसर, यही आया था ना, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है ठीक है, करीब करीब देख लीजिएगा इतना ही आ रहा है ना बेटा, चेक कर लो, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, देखो ये तो मैथमेटिक्स है ना, ये तो आपको डायरेक्टली कैलकुलेट किया हो कैलकुलेटर से। कोई डाउट है कहीं पे क्या, बोलो, समझ में आ गया, हस्ती हस्ती पटेल समझ में आ गया, अभी थक्कर समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तन्मयी, ठीक है ना, चलिए क्लास का टाइम हो गया है, आपको अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिलहाल मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, अपने घर में आराम से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा, क्योंकि कल आपका केमिस्ट्री का क्लास ऑफ रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, तो आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं जितना पढ़ा है, नहीं तो वो भी भूल जाओ, है ना, ध्यान रखिएगा, जरूर पढ़िएगा, ठीक, चलिए, ओके बेटा।